एपिसोड की शुरुआत में थोरफिन थोरकेल की डुएल की शुरुआत हो जाती है। इस फाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थोरफिन थोरकेल के हमले से बचते हुए उसके ऊपर हमले करने की कोशिश करता है, पर ऐसा नहीं हो पाता। थोरकेल कहता है, तुम में बहुत हिम्मत है, बिल्कुल थोर्स की तरह। थोरफिन कहता है, तुम्हारे मेरे पिता से क्या रिश्ता है? थोरकेल कहता है, उन्होंने अब तक मेरे बारे तुम्हें नहीं बताया, ये बहुत गलत बात है। थोरफिन कहता है, मुझे बस यही पता है कि वो एक शाही परिवार से थे। थोरकेल कहता है, हेल्गा शाही परिवार से थी। थोर्स अपनी तलवार जो है वो तलवारबाजी की वजह से आगे बढ़ा था। तुम्हें और जानना है? अगर तुम्हें जानना है और तो साबित करो कि तुम थोर्स के बेटे हो। तुम्हें मुझे कुछ और देर एंटरटेन करना होगा। थोरफिन कहता है, मैं तुम्हें एंटरटेनिंग लगता हूँ? तो और वो कहता है, अगर मैं तुम्हें एंटरटेन तो कर दूँ, लेकिन शायद तुम उसके बाद बोलने के लायक ना बचो। सुनकर सारे सैनिक उस पर हंसने लगते हैं। फिर थोरकेल सैनिक को मार देता है और कहता है, इसमें हंसने की क्या बात है? थोरफिन एक असली योद्धा मैं मानता हूँ। और वहाँ प्रिंस गिरा होता है। उसे नींद में आसपास लड़ने की आवाज़ आ रही होती है, जो कि ब्योन बाकी सबसे लड़ रहा होता है। प्रिंस के सपने में रैगनर आता है। प्रिंस कहता है, ये एक सपना है ना रैगनर? रैगनर कहता है, हाँ, मैं आपको अलविदा करने आया हूँ। प्रिंस कहता है, क्या तुम जा रहे हो? तुम मुझे ऐसे ही दुनिया में अकेले रहने के लिए छोड़ दोगे? तुम्हें लगता है कि मैं योद्धा ये यहाँ ज़िंदा रह पाऊँगा? रैगनर कहता है, मैं आपके टीचर के रूप में नाकामयाब रहा। मुझे आपको एक राजा की तरह बड़ा करना चाहिए था, लेकिन आप एक आम बच्चे की तरह बड़े हुए, जबकि मुझे ये पता था कि किंग ये नहीं चाहते थे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। प्रिंस कहता है, इसमें बुरा क्या है? तुम मेरे बारे में मेरे पिता से भी ज़्यादा जानते हो। मैं कभी राजा के घर में पैदा नहीं होना चाहता था। अगर मैं तुम्हारे बेटा रूप में पैदा होता तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलती। और वो रैगनर के गले लगकर रोने लग जाता है। रैगनर उठता है और कहता है, अपनी ज़िंदगी में लोगों को कुछ चीज़ों की हैसियत उनके जाने के बाद ही समझ आती है। आप पहले से ही समझ चुके हैं। मैं बस एक सपना हूँ। मेरे जाने का वक्त आ गया है। मैं आपका भला ही चाहता हूँ। फिर प्रिंस कन्यूट उठ जाता है और वो देखता है कि ब्योन से लड़ रहा होता है। प्रिंस कहता है, आप ठीक हो प्रिंस? आपको चोट तो नहीं आई? आपके लिए वो लोग आपके लिए लड़ रहे हैं। विजेता आपको ले जाएगा। प्रिंस कहता है, तुम एक प्रीस्ट हो तो तुम उन्हें नहीं लड़ने से रोकोगे। प्रीस्ट कहता है, क्या इनको रोकने का कोई तरीका है? इससे अच्छा सुसाइड कर ही लो। प्रिंस कहता है, मैंने एक सपना देखा, वो रैगनर के बारे में था। उसमें रैगनर था, वो मुझे अलविदा करने आया था। मरने के बाद भी वो मेरा वफादार रहा। इस दुनिया में कोई नहीं जो मुझसे अब प्यार करता है। प्रीस्ट कहता है, आपने ज्ञान हासिल कर तो लिया है, लेकिन आप गलत हो। आपको बचाने के लिए उसने गाओ को मरने दिया। और वहाँ थोरकेल कहता है, मुझे पता है कि तुम ताकतवर हो, लेकिन तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल्स इम्प्रेसिव नहीं है। तुम में अभी भी एक योद्धा के रूप में कमियां हैं। थोरफिन कहता है, अगर ऐसा है तो तुम मुझे अब तक हरा क्यों नहीं पाए? थोरकेल कहता है, मेरे में भी कुछ कमी है जो मैं तुमसे सीख सकता हूँ, क्योंकि तुम थोर्स के बेटे हो। एक असली योद्धा कौन होता है? और वहाँ प्रिंस कहता है, प्रिंस तुम पूछ रहे हो प्यार क्या होता है? तो फिर मुझे ये बताओ, अगर रैगनर की भावना प्यार नहीं थी तो क्या है? कौन सही से करता है प्यार? प्रिंस कहता है, वो यही है। और वो एक लाश को देखता है और कहता है, जब वो मरा तब वो दूसरों से ज़्यादा खूबसूरत बन गया। खुद ही प्यार है। अब वो किसी से नफरत नहीं करेगा और किसी का दिल नहीं तो दुखाएगा। अब वो वही पड़ा रहेगा। वो अपना सारा शरीर जानवरों और कीड़ों को दे देगा। हर मौसम ऐसा ही रहेगा, लेकिन शिकायत करने के लिए एक शब्द नहीं बोलेगा। और वहाँ थोरफिन फ्लैशबैक याद करता है जब थोर्स मरा था। थोरकेल कहता है, तो तुम्हें नहीं पता? टेंशन मतलब मुझे पता था कि तुम्हें इस बारे नहीं पता होगा। फिर थोरफिन उस पर अटैक करने जाता है और वहाँ प्रिंस कहता है, क्या तुम कह रहे हो मौत ही एक प्यार का हिस्सा है? तो फिर इमोशन क्या है जो पिता अपने बच्चे के लिए करता है, एक लड़का लड़की के लिए करता है? और रैगनर जो मेरे साथ कर रहा था? प्रीस्ट कहता है, ये सब भेदभाव है। स्लेव को कोड़े मारने और राजा की चापलूसी करने से जैसा ही है। रैगनर के लिए आप सबसे ज़्यादा
कीमती थे, शायद उसकी खुद की ज़िंदगी से भी ज़्यादा। आपके लिए वो भावनाएं भेदभाव थी। प्रिंस कहता है, अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरे सर के ऊपर से कोहरा हट रहा है, ये बर्फ प्यार है। प्रिंस कहता है, हाँ। प्रिंस कहता है, ये आसमान, ये सूरज, ये हवा, कोहरा, ये पहाड़, ये सब प्यार है। वहाँ थोरकिल पर अटैक करने आता है, लेकिन थोरकिल अपने एक्स से उस पर स्नो फेंक देता है, जिससे उसे कुछ दिखता नहीं है। तभी थोरकिल उसे किक करता है, लेकिन थोरकिल का किक के ऊपर से जंप कर लेता है थोरफिन, जिससे वो अटैक की इम्पैक्ट उसके बॉडी में नहीं पड़ता ज़्यादा, पर उसके पुश से वो काफ़ी ऊपर हवा पर उछल जाता है और नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है, और वह बियोन सभी सैनिकों को मार देता है। प्रिंस कहता है, शायद जंग ख़त्म हो गई है, लेकिन वो बेकाबू हो गया है। प्रिंस, आपको यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर बियोन प्रिंस पास आता है, लेकिन प्रिंस उसे काबू में कर लेता है और वो कहता है, गॉड, मुझे आपसे मुक्ति नहीं चाहिए। अगर आप हमें मुक्ति नहीं देंगे तो हम इस धरती पे अपने स्वर्ग बना लेंगे। और फिर बियोन को होश आ जाता है, लेकिन अतली उसके पेट में आकर चाकू भोंक देता है। प्रिंस कहता है, रुक जाओ बेवकूफ़ो, फालतू की लड़ाई करना बंद करो। तुम्हारे चोट गहरे है, हिलना मत, तुम्हारे पेट कट चुका है। तो प्रीस्ट को कहता है, इसके चोट पे पट्टी लगा दो, और वो अतली से कहता है, तुम उसकी मदद करो। अतली कहता है, हम तुम्हें थोरकिल को देने वाले हैं, वरना मेरे दोस्त। फिर प्रिंस कहता है, मैं खुद थोरकिल से मिलने जा रहा हूँ। बियोन कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें पता है मेरी हालत ऐसी क्यों हुई है? अगर थोरकिल ने तुम्हें पकड़ लिया तो सबकी मौत बर्बाद जाएगी। प्रिंस कहता है, ऐसी लड़ाई का कोई मतलब नहीं होता है, तुम लोग ऐसी ही मौत मरो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे और किससे लड़ना है। यही होती है एक राजा की जिम्मेदारी।